गाइस अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे ना बैंक ऑफ बड़ौदा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करें तो आपको हजारों लोगों की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जिसमें कि वो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का बिल्कुल यहाँ पे गलत तरीका बताते हैं, जिससे कि आपको अकाउंट के बारे में अच्छे से पता नहीं चल पाता है। बाद में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो पता चलता है कि वो अकाउंट जीरो बैलेंस का है ही नहीं, या फिर अगर जीरो बैलेंस का है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा लिमिटेशन देखने को मिलती है या फिर बहुत ज्यादा आपका अकाउंट में चार्ज करता है। लेकिन गाइस आज के इस वीडियो में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के यहाँ पे जितने यहाँ पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, देखिए अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट पर जाओगे ना, मैं बता दूं कि आपको वहां पे 3 से 4 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट देखने को मिलते हैं। तो ये जो 3 से 4 यहाँ पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, इन चारों अकाउंट को मैं कंपेयर करूंगा और बताऊंगा कि इन चारों में से कौन सा वाला जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आपके लिए बेस्ट है, जिसमें कि ना आपको कोई लिमिटेशन देखने को मिलेगी ना यहाँ पर आपको कोई बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो इन चारों में से मैं आपको कंपेयर करूंगा और जो यहाँ पे बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होगा उसी अकाउंट को ओपन करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सेविंग अकाउंट का ऑप्शंस मिलेगा, तो यहाँ पे नो मोर का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने तरह यहाँ पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन चलेगा, आप इसको इग्नोर करिएगा, आप बस यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आइए। देखिए यहाँ पे आपको कई तरह के यहाँ पे इसके अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें कि आपको बैलेंस मेंटेन करना है, कुछ यहाँ पे जीरो बैलेंस के हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम थोड़ा सा नीचे आए तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होता है एक सैलरी वाला जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होता है। तो अगर आप सैलरीड हैं यानी किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको हर महीने सैलरी मिलता है, तब तो आप उस अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। लेकिन अगर आप सैलरीड नहीं है, आपको सैलरी नहीं आती है, तो फिर जो सैलरी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप उसको ओपन बिल्कुल नहीं करा पाओगे, क्योंकि अगर कराओगे भी तो अगर आपको सैलरी नहीं आएगी तो वो बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक जो दूसरा यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होता है वो होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ौदा बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ये वाला है, BSBD वाला, ये भी जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है। लेकिन गाइस इस अकाउंट को ओपन करना इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसमें आपको लिमिटेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी इस अकाउंट को आप सही से इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, इसमें बहुत ज्यादा लिमिटेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो हमारा सैलरी अकाउंट है उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि भाई हम सैलरी पर्सन है ही नहीं कि हम यहाँ पे सैलरी अकाउंट अपना ओपन करें। दूसरा इसका BSBD अकाउंट है जो कि जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट, इसको भी हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमको लिमिटेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का सिर्फ दो यहाँ पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बचता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक इसका यहाँ पे BOB ब्रो सेविंग अकाउंट है और दूसरा यहाँ पे BOB लाइट सेविंग अकाउंट, देख सकते हैं, एक BOB लाइट वाला एक BOB ब्रो, ये दोनों यहाँ पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा वाला अकाउंट आपके लिए बेस्ट है, कौन सा आपको ओपन करना चाहिए। तो अगर हम BOB लाइट सेविंग अकाउंट की बात करें तो देखेंगे नो मिनिमम बैलेंस चार्ज, यहाँ पे देख सकते हैं लाइफ टाइम फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी कि लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट है। उसके बाद इसमें देखेंगे तो फ्री में आपको जो रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड है वो भी इसमें मिल जाता है। नीचे देखेंगे नो मोर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो ये जो अकाउंट है इस अकाउंट का पूरा है यहाँ पे जो फीचर्स है, बेनिफिट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसके यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इनके बेनिफिट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए अगर आपकी उम्र कम से कम 10 साल है तो भी आप यहाँ पर अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पेरेंट्स का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे और भी, और मिनिमम बैलेंस यहाँ पे देख सकते हैं जीरो बैलेंस का अकाउंट है। और जो चार्ज यहाँ पे नॉन मेंटेनेंस वो भी जीरो, यानी अगर बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो बिल्कुल यहाँ पे मतलब चार्ज नहीं लगेगा। इसमें आपको चेकबुक की फैसिलिटी मिलती है, यहाँ पे 30 लीव्स का आपको चेकबुक यहाँ पे इशू किया जाएगा बिल्कुल फ्री में 1 फाइनेंशियल ईयर। तो गाइस यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कई लोग को नहीं समझ में आता है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर जैसे कि 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इतने में आपको 30 लीव्स का जो चेकबुक है वो आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो और भी यहाँ पे मतलब देखिए यहाँ पे क्वार्टरली एवरेज बैलेंस यहाँ पे डेबिट कार्ड के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए इसमें जो डेबिट कार्ड है ना उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप ये चाहते हो कि यार हमारा जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है उसका डेबिट कार्ड का भी चार्ज ना लगे, तब आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और लेकिन कितना करना पड़ेगा, क्वार्टरली करना पड़ेगा। क्वार्टरली क्या होता है, 3 महीने पे, ठीक है। आपको हर 3 महीने पे यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, अगर देखो आप यहाँ पे मेट्रो अर्बन से हो तो 3000 करना पड़ेगा, सेमी अर्बन से हो तो 2000 करना पड़ेगा, अगर रूरल यानी ग्रामीण गांव वाले इलाके से हो तब यहाँ पर 1000। अब देखिए यहाँ पे कई लोग को ये होता है कि रहते वो गांव में लेकिन उनके मतलब मान लीजिए 40-50 किलोमीटर दूरी पे कोई सिटी है और वहां पे ब्रांच में जाके अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। फिर वो बोलते हैं कि सर हमने तो मतलब गांव में हम रहते हैं, हमने अकाउंट ओपन करवाया, फिर भी हमारा 2000 रुपये क्यों यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका लोकेशन डिपेंड नहीं करता, आपका ब्रांच कहां पर वो डिपेंड करता है। अगर आपका ब्रांच सिटी में है तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे जो मतलब क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे फ्री में डेबिट कार्ड लेना चाहते हो तब, अगर नहीं लेना चाहते हो तो भाई यहाँ पे फिर आपको डेबिट कार्ड
कार्ड का चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फीस एंड चार्ज की देखें तो देखिए यहाँ पे भी दिया कि अगर बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो जो भी आपका डेबिट कार्ड का चार्ज होगा जीएसटी के साथ वो कट जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका कुछ मतलब प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार पैन कार्ड के द्वारा आप आराम से अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देख सकते हैं अगर आपकी मिनिमम एज 10 साल की है तो भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हालांकि आपके पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुकी है तब आप यहाँ पर अपना अकाउंट आराम से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें देखिए हमको डेबिट कार्ड का चार्ज देना पड़ रहा है और क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम डेबिट कार्ड के चार्ज को फ्री करवाते हैं तब तो हम इस अकाउंट को नहीं ओपन करेंगे। अब चलिए यहाँ पे हम जो बीओबी का ब्रो सेविंग अकाउंट है इसको भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो अकाउंट है ये भी आपको जीरो बैलेंस का अकाउंट देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे नो मोर के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और नो मोर के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो ये भी यहाँ पे इसका जो डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो चुका है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी इसका फीचर्स देख सकते हैं कि नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स, यानी कोई बैलेंस आपको इसमें मेंटेन नहीं करना है। फ्री में आपको रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, इशू एंड रेन्युअल चार्ज यहाँ पे दिया जा रहा है, मतलब कि जब रेन्युअल आपका होगा तो उसका आपको चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 1 साल बाद। और बाकी फ्री में आपको रुपए का डेबिट कार्ड दिया जा रहा है। सबसे बढ़िया बात इसमें यह कि फ्री में आपको एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और यूपीआई की भी सर्विस मिलती है। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर कोई दूसरा अकाउंट आप ओपन करते हो ना तो अगर किसी को पैसे ट्रांसफर करोगे मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, आईएमपीएस या एनईएफटी या फिर आरटीजीएस के द्वारा, तो आपको यहाँ पे बैलेंस कटेगा, चार्ज कटता है। लेकिन इस अकाउंट में ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, जो कि काफी बेस्ट मुझे यहाँ पे देखने को भी मिल चुका है। इसमें आपको फ्री में चेकबुक भी मिल जाएगा, 1 फ्री डीडी यहाँ पे देखेंगे चेकबुक आपको एनुअल इसमें भी दिया जाएगा। इसमें आपको फ्री में एसएमएस अलर्ट की भी सर्विस मिलेगी और यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहां पे देखेंगे इस अकाउंट को ओपन करने के लिए मिनिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 16 साल की होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 साल की। देखिए अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो आप आराम से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो चुकी है तो भाई मैं आपको बोलूंगा कि आप यहाँ पे जो बीओबी का लाइट वाला जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है आप उसी को आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि उसका यहाँ पे जो एज है वो ज्यादा है। मतलब अगर आपके एज ज्यादा है तो उस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि 16 और 25 के बीच की आपकी एज है, 25 साल से कम आपकी एज है, तो आप आराम से बीओबी ब्रो वाला सेविंग अकाउंट ही ओपन करिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से भाई यही वाला अकाउंट मुझे यहाँ पे बेस्ट देखने को मिलेगा। फीस एंड चार्ज की बात करें तो देख सकते हैं जीरो बैलेंस का ये अकाउंट, कोई बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, तो ये काफी बढ़िया मुझे लगा। तो हम इसी अकाउंट को ओपन करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो गाइस बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट में यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि ये सिंगल नाम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सिंगल नाम अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए बता रहा है तो दे रहा है डू यू वांट टू प्रोसीड, तो यहाँ पर आप यस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यस के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद ये आपसे लैंग्वेज पूछेगा किस लैंग्वेज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। जैसे हम इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, जो भी आपके आधार कार्ड के साथ लिंक आपका मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद इधर कहीं साइड में क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इनका टर्म एंड कंडीशंस मिल जाएगा, जैसे कि आई एम नॉट ए माइनर, यानी अगर मान लीजिए कि आपकी उम्र कम से कम 18 ईयर्स की है तब आप यहाँ पर आई एम नॉट माइनर इस वाले ऑप्शंस को यहाँ पे टिक करिएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपकी उम्र यहाँ पे 16 साल की है या फिर 17 साल की है तब आप यहाँ पर इस वाले टर्म एंड कंडीशंस को टिक मत करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जितने टर्म एंड कंडीशंस है इन सबको टिक करेंगे। यहाँ पे फैक्टर डिक्लेरेशन आ जाएगा तो यहाँ पे जनरल टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पर आप टिक करेंगे और उसके बाद इनका टर्म एंड कंडीशंस आ जाएगा। नीचे यहाँ पर एक्सेप्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। फिर सी KYC टर्म आएगा, इसको भी यहाँ पे टिक करेंगे और इस वाले टर्म एंड कंडीशंस को भी टिक करेंगे और इसको भी यहाँ पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, सारे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करने के बाद नीचे देखेंगे तो एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे पैन और आधार कार्ड का डिटेल्स पूछेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। लैंग्वेज यहाँ पे पूछ रहा है तो इसको हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस मिल जाएंगे, सारे टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे देखेंगे तो एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स है, जैसे आपका फोटो, आपका नाम, आपका एड्रेस, सब कुछ ही आपके आधार कार्ड से ले लिया है। बाकी कुछ डिटेल्स आपको देना होगा तो इसको स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, मतलब जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस क्या वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, यानी कि आप उसी एड्रेस पे रहते हैं। अगर अपने आधार वाले एड्रेस पे ही रहते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप रहते कहीं और है, तो यहाँ पर आप नो करेंगे और फिर जहां पे रहते हैं वहां का एड्रेस आपको डालना होगा। फिलहाल हम यहाँ पे अपने आधार वाले एड्रेस पे ही रहते हैं तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया है। यहाँ पे नियरेस्ट ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे आपके लोकेशंस के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट ब्रांच के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके लोकेशंस के हिसाब से जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच होगा उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे नियरेस्ट ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जो भी आपके ब्रांच का एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे देखेंगे तो बीओबी ब्रो यहाँ पे हम सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे अकाउंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट है। बाकी नीचे यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे।
प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी, जैसे कि यहाँ पे आपको फादर का नाम डालना होगा, तो यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपने फादर का नाम डालेंगे, नीचे मदर का नाम पूछ रहा है उनका भी टाइटल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपने मदर का नाम डालेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपसे रिलीजन पूछ रहा है, यानी आप किस धर्म से आते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम जो भी आपका धर्म होगा उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा। नंबर ऑफ डिपेंड्स, यानी आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड्स है, जैसे अगर अपने परिवार में आप एक ही कमाने वाले हैं तो आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड्स है, जैसे 5 लोग 10 लोग, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जितने आपके फैमिली मेंबर्स हैं। बाकी यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए बोल रहा है कि क्या आप किसी तरह से विकलांग हैं, अगर होंगे तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो इसको नो करेंगे। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है, यानी आपका जन्म कहाँ पे हुआ हो, तो यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का या फिर अपने जगह का नाम डाल दीजिएगा जहां पर आपका जन्म हुआ है। उसके बाद एजुकेशन पूछ रहा है, यानी आपने कितनी तक पढ़ाई की है, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी कि आप काम क्या करते हैं, जैसे कि सैलरी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या स्टूडेंट या हाउस वाइफ है, मतलब जो भी आपका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ग्रॉस इनकम यहाँ पे पूछ रहा है, यानी सालाना आपका कितना इनकम है, एक साल में आप कितना रुपए कमा लेते हैं, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे बता दीजिए, जैसे कि एक साल में आप 5 लाख रुपए कमाते हैं या 10 लाख जो भी कमाते हैं बता देंगे। उसके बाद एक्सपेक्ट यहाँ पे टर्न ओवर पूछ रहा है, यानी आपका टर्न ओवर कितना है, मतलब कितना तक टर्न ओवर हो जाता है साल भर में, तो वो यहाँ पे बता दीजिएगा। सोर्स ऑफ इनकम, यानी आपकी इनकम का सोर्स क्या है, जैसे सैलरी है, बिजनेस है, जो भी आपके इनकम का सोर्स होगा उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो नीचे यहाँ पे आपसे नॉमिनी का डिटेल्स डालने के लिए बोल रहा है, अगर अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं, नॉमिनी को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे रिलेशनशिप सेलेक्ट करना होगा, यानी नॉमिनी जिसको आप बना रहे हो वो आपके क्या लगते हैं, आपके फादर है, आपके मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, ब्रदर है, सिस्टर है, क्या है, जो भी रिलेशन होगा यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। नॉमिनी का यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करेंगे, नॉमिनी का जो भी फर्स्ट नेम है आधार कार्ड पे वो डालिएगा, मिडिल नेम है तो डाल सकते नहीं तो छोड़ दीजिएगा। बाकी नीचे यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करके नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे मतलब जो आपका एड्रेस है वो और नॉमिनी का एड्रेस अगर दोनों एड्रेस सेम होगा तो यहाँ पे सेम के ऑप्शंस पे टिक करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि नॉमिनी का कहीं और का एड्रेस है, आपका कहीं और का है, तो इसको अनटिक करेंगे और यहाँ पे जो भी नॉमिनी का एड्रेस होगा पूरा एड्रेस यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद यह एडिशनल सर्विस के लिए बोल रहा है कि इनकी क्या क्या सर्विस आपको चाहिए, जैसे यूपीआई यूज करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे टिक करेंगे, अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग यूज करना तो इसको भी यहाँ पे टिक करेंगे, चेकबुक चाहिए तो इसको भी यहाँ पे टिक करेंगे, एसएमएस अलर्ट चाहिए तो वो भी टिक करेंगे, व्हाट्सएप बैंकिंग चाहिए तो इसको भी टिक करेंगे। चलिए यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं। जैसे हमको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। यहाँ पे चेकबुक भी हमको चाहिए तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चेकबुक को भी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एसएमएस अलर्ट को भी सिलेक्ट कर लिया। अगर आप एसएमएस अलर्ट की सर्विस लेना चाहते हैं, अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि किस लैंग्वेज में आपको एसएमएस अलर्ट चाहिए, जैसे इंग्लिश या हिंदी, जिस लैंग्वेज में चाहिए वो सेलेक्ट कर लेंगे। व्हाट्सएप बैंकिंग चाहिए तो इसको भी यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, हमको चाहिए भाई, तो यहाँ पे जैसे व्हाट्सएप बैंकिंग का भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा कि किस लैंग्वेज में मैसेज लेना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मतलब जो भी आपका लैंग्वेज होगा वो सेलेक्ट करेंगे। डेबिट कार्ड आपको चाहिए, हमको चाहिए, तो यहाँ पे हम डेबिट कार्ड को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करेंगे इनका एक टर्म एंड कंडीशंस आ जाएगा, तो यहाँ पे आप टिक करिएगा। बाकी क्रेडिट कार्ड के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे मतलब क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए, तो भाई हमको क्रेडिट कार्ड अभी नहीं चाहिए, यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। बाकी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बाकी नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सब कुछ हम टिक कर दिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा, मतलब कि अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स डाली है सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार अच्छे से सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर इसमें सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और नीचे आने बाद यहाँ पे इनका देखेंगे सब कुछ यहाँ पे रिव्यू देखने को मिल जाएगा। बस यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने बाद देखेंगे कांग्रेचुलेशंस, और यहाँ पे हमारा अकाउंट ओपनिंग का एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे हमको अपनी वीडियो केवाईसी करानी होगी, तो यहाँ पर कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी ये वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका यूआरएन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे गेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को डालकर सबमिट करेंगे। उसके बाद ये आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में इनसे बात करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, तो जो भी आपका लैंग्वेज होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डन करेंगे। डन करने बाद देखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालकर सबमिट करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, यहाँ पे टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपकी कॉल इनके एजेंट को कनेक्ट कर दी जाएगी, तो वीडियो कॉल पर आप उनको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा दीजिएगा, आधार कार्ड दिखा दीजिएगा और ब्लैंक यानी सादा पन्ना या कॉपी ले लीजिएगा जहां पर कि आपको सिग्नेचर करके दिखाना है। बस आपको इतना करना, आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी कंप्लीट होने के तुरंत बाद यहाँ पे जो भी आपके अकाउंट का डिटेल्स है, जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी, वो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी सेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में घर बैठे अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।